कैसे हैं सब जी? सुपर ओवर की फास्ट पिच पे आज जो प्लेयर आ रहे हैं, बल्कि ऑलराउंडर आ रहे हैं ऐसी यादगार इनिंग खेलने, टेलीविजन और थिएटर में तो नाम अपना बजा चुके हैं, प्रैंक के फाउंडर भी हैं। आपकी भरपूर तालियों में हनीफ राजा। हाय हाय, लॉरी गेट से एंट्री मारी है, 3 पीस सूट पहन के आए हैं, इंटरव्यू देना है कि रिश्ता लेना है? आप बताएं। अगर नहीं, वो उसकी हाँ हुई है। नहीं, ये तो ज्यादती है बट साहब। अब मैं तो समझा कि आप और मैं सुपर ओवर में एक पेज पे होंगे, आपने तो मेरे दिल का पेज ही फाड़ दिया। आज बताएं क्या खाएंगे, निहारी, बोंग, पाए, हरीसा या चने? आप एक काम करें, आज हाथी फ्राई करा दें। हनीफ राजा को जिंदान के दूसरे साथ वाले गेस्ट रूम में बिठाया जाए। अच्छा, जिथे दा सोफा तुसी पाड़ चुके हो। अच्छा, बादशाह सलामत बोलने के बाद बहुत लंबी सांस लेते हैं। असल में इनका ऑक्सीजन एक साइड से जाता है, दूसरी साइड से बाहर नहीं आता कभी। आज कौन सी वाली इनिंग खेलने आए हैं? रमीज राजा वाली, वसीम राजा वाली या राजा रियाज वाली इनिंग? अल्लाह माफ करे भाईजान, मैं हनीफ राजा वाली ही खेलूंगा आज अपनी। अरे फ्रंट फुट पे। यस, समझ गया। तो आइए जी, सुपर ओवर का आगाज करते हैं हनीफ राजा साहब के साथ। आइए राजा साहब, वेलकम टू सुपर ओवर। प्रैंक के आप फाउंडर हैं, फिर ताड़े नाल ही प्रैंक हो गया। एडा तुसी क्यों किता प्रैंक नु फ्रैंक? लोगों ने ताड़े ही छापे मारने शुरू करते जी। बट साहब, असल में हुआ ये कि अब जो भी चीज़ होती है, कोई भी अच्छी चीज़ होती है, उसकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो होती है। वो लड़कों ने फिर वो छापने शुरू कर दिए। फिर वो यूट्यूब का और फेसबुक का, सोशल मीडिया का उनको पता नहीं था कि यहाँ पे इतने पैसे मिल जाएंगे, तो वो उनको पैसे मिलने शुरू हो गए। अब मज़े की बात यह है कि वो बताते नहीं है कि हमने किसकी चोरी की है। अच्छा, अफसोस की बात यह है। तो वो एक मेरी प्रैंक चोरी करने वाले साहब फरमा रहे थे इंटरव्यू में, कहने लगे, उसने पूछा इंटरव्यू करने वाले ने, आप जैसे इंटेलिजेंट होस्ट ने, कि भाई आपने मैंने ऐसी मजाक किया, तो मैं भी आगे खंगिया ही। उसने कहा कि भाई ये बताएं कि हनीफ राजा ये लेकर आए हैं पाकिस्तान में, ये फॉर्मेट उनका है, तो आपने क्या नया किया? कहने लगे जी मैंने सिंगापुर में किया इसको। मैं तो अगर शाम 6 बजे के बाद मैंने कहा यार, उसको ये बोलो मेहदी हसन साहब का गाना अगर बट साहब मैं जाके सिंगापुर में गा दूं, मलेशिया में गा दूं, तो वो गाना किसका रहेगा? गाना तो उन्हीं का रहेगा। फिर तो वो बेवकूफ़ों वाला जवाब। तो वो लोग अच्छे लगते हैं जो एतराफ़ भी करते हैं। एक यासिर शामी है, बड़े अच्छे हैं जी। वो बहुत बादब है, बहुत अच्छे, अल्लाह उनको तरक्की दे, वो एतराफ़ भी करते हैं। तारीख में वैसे भी 2 राजा मशहूर हुए हैं, एक राजा पोरस और दूसरा राजा रेंटल। ते ताड़ा शजरा नसब केड़े राजे नाल मिलता है? मेरा शजरा नसब राजा भोज से मिलता है, और मुझे यकीन है कि आपका गंगू तेली से मिलता होगा। तो बड़ी तुसी तेली वाली गल की है। हनीफ राजा, मुझे ये बताइए कि बानो कुत्सिया वाला राजा गिद्ध आपका डिस्टेंट कजन है? नहीं, मेरा तो बानो आपा के राजा गिद्ध से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक जरूर राजा बाजार से है। इस गुस्ताख और सरकश राजे को जिंदान में डाल दिया जाए, और बट तुम जाकर मेरे लिए चाय और बाकर खानी लेकर आओ। ठीक है, जल्दी जाए। यार ये बादशाह या किसी बस का ड्राइवर है क्या? तबीयत पर ये इतना बड़ा मुंह है बादशाह का, इस पे कराची में ना शीर माल लगाते हैं तंदूर में। बादशाह सलामत का मुंह इतना बड़ा है कि जब आप लॉन्ग शॉट ले रहे थे तब भी क्लोजअप नहीं आता है। बादशाह सलामत का मुंह इतना बड़ा है कि जब शेव बनाते हैं तो रेजर गर्म हो जाता है। बादशाह सलामत का मुंह इतना बड़ा है कि इनकी फाइलें जाती हैं। बादशाह सलामत का मुंह इतना बड़ा है जब इनका साया पड़ता है उसमें बकरियां चरती हैं। बट और हनीफ राजा, हमारे माचोइज्म और ग्लैमर को बट्टा मत लगाया जाए। बादशाह सलामत का पेट देखो, और लगता है ट्रक के टायर का 70 का टायर रखा हुआ है। खातिन हज़रात, हमारी अगली मेहमान जो सुपर ओवर की बाउंसी पिच पे ऑलराउंडर इनिंग खेलने आ रही हैं, एक दबंग पॉलिटिशियन हैं, उसके साथ साथ जिन्हें पार्टी क़यादत ने जब भी कोई जिम्मेदारी सौंपी है तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। प्लीज वेलकम स्पेशल एडवाइजर टू सीएम पंजाब, आपकी भरपूर तालियों में सबीना खावर हयात।
अच्छा चौधरी साहब भी आ गए। ये हेलो, सेल कमजोर हो गई भाईजान सलाम। हेलो हाँ जी, है तो कब्जा पार्टी आ गई। लेकिन समीना जी, सुपर ओवर में आपने क्या एंट्री मारी है, आते साथ ही मुझे बताए आपके लिए क्या मंगवाएं, निहारी, पाए, बोंग, हरीसा या फिर चिक्कड़ छोले? बहुत शुक्रिया अहमद, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और सबसे मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। लेकिन मुझे पता नहीं था आपने चौधरी साहब को भी बुलाया हुआ है। ओ जी, कहते नजर बट्टू नाल होना चाहिए। ओए गल सुन, नजर बट्टू हैं बेटे, चिकड़ छोलिया तो तिलकड़ लिया तेन इस गल का शायद पता नहीं है, जरा बांह फड़ी जी जी थोड़ा उत्ते कर मैनू। ए जिहड़ी कुड़ी है ना, ये असल च साडी अपनी है। अच्छा, ते तू सुनिया नहीं, तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ साथ होगा। हाँ जी, ते जिथे जिथे इन्होंने जाना मैं पीछे पीछे ही जाना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ते उन्होंने ते मैं पावे दे रहा सी, निहारी दे रही सी, तानू मैं ड्रिप दवा? नहीं, मैनू फोटो कापी करा के दे दे। ओहो, मुबारकबाद दी है उनको आपने, हैं? समीना जी एडवाइजर बन चुकी हैं। मैं क्या अपना गल सुन, बीमार बकरे को ढोडा खाना लिया तेनू तेनू खबरां दी की एडी तमीज है? तू तो बेटे अखबार उदों पढ़नी होंदी है जदों तिलां वाला नान लेना होंदा है। ये खबर 3.5-4 महीने पुरानी हो गई है। अच्छा 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 अच्छा, ले कुड़िए, सदा एडवाइजर रहो। सदा एडवाइजर। एवं वैसे समीना पुत्र, तू कारी कर गई है, बनाना मैं भी तेनू एडवाइजर ही सी। और बात तो वही है, चौधरी परवेज इलाही साहब ने सीएम तो बनना ही था, चाहे वो पीडीएम के साथ होता या पीटीआई के साथ। अपना गल सुन, नान दे साइज दे नाल नाल ना तेरी दिमाग दा साइज भी छोटा हो गया है। ओ पुत्र, जे पीजी मेरे नाल रहंदा ना ते ओने सीएम नहीं सी बनना। अच्छा, हो सकता है वो डिप्टी वजीर आजम ही बन जांदा। वैसे आपस की गल है समीना पुत्र, सिक्योरिटी वाले बहुते फ्री नहीं हो गए, नाल बाण लग पे हो। मैं आपका गेस्ट हूँ चाचा जी। अच्छा, चाचा कदों दा हो गया तू बट? चाचा जी आपके लिए स्पेशल सोफा मंगवाते हैं क्योंकि हमारे मेहमान आए हुए हैं, हनीफ साहब आए हुए हैं और समीना जी आई हुई है जिनके साथ हम सुपर ओवर खेलना है। चले आए, उठे। मेरे नाल भी खेल लो, मेरी कड़ी लत सौ जाती है। उठो उठो, वेरी गुड वेरी गुड। समीना खावर हयात, हनीफ राजा और चौधरी साहब, बाखुदा आपने शीश महल में कदम फरमा कर हमारा मान बढ़ा दिया है। बाखुदा हमने आपके लिए गुजरावाला से चिड़े, चिन्योट से कुन्ना, पेशावर से चपली कबाब और अंदरून शहर से चिकड़ छोले मंगवाए हैं। प्लीज जाते हुए उसका बिल पे कर दीजिएगा। अहमद, मुझे तो ये ना आलम पढ़ा नहीं लग रहे, बल्कि लग रहे हैं कि वो डिलीवरी बॉयज नहीं होते हैं, ये वो लग रहे हैं। बल्कि ये पांडा ही पांडा है। समीना जी, वैसे तो आपका नाम चौधरी साहब की मशीराओं में ही आता है, लेकिन जेल खाना जात का महकमा ही क्यों दिया गया? ए तुसी अखू कातिल नू जाके रोटी से नहीं खुआंदे सी? अहमद, एक्चुअली जब भी मुझे चौधरी साहब ने जो भी ड्यूटी दी है, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, तो मैंने उसको होल हार्टेडली निभाया है। तो पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट मुझे दिया था चौधरी साहब ने, जब 2002 में वो आए थे। फिर 2008 में मैं MPA बनाई गई। फिर 2010 में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज फेडरल डिपार्टमेंट दिया गया, उसको मैंने बड़ा फुलफिल होके होल हार्टेडली मैंने काम किया। अब जब 2013 में दोबारा मुझे चौधरी साहब ने MPA बनाया, फिर जब 2018 के इलेक्शन में मैं नहीं बनी तो उन्होंने मुझे एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर अब बना दिया। तो मैं उनकी हमेशा से शुक्रगुजार रही हूँ। मैं चौधरी साहब की वर्कर हूँ और हमेशा रहूंगी। एक खातून को जेल खाना जात का एडवाइजर बनाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे शिबली फराज और फवाद चौधरी नू साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट हैंड करना ते जेड़ा उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हाल किया है, तुसी तो नहीं कहीं जेल का हाल करोगे? वो जैसे उन्होंने वो चांद निकला है नहीं निकला है, चांद रात है ईद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है अहमद। माशाल्लाह से जेल खाना जात में बहुत पोटेंशियल है, बहुत काम है, वहाँ ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चौधरी साहब ने जो इनिशिएटिव लिए हुए जेल खाना जात के लिए, उसमें मैं वर्क कर रही हूँ, उजागर कर रही हूँ उनके काम। लेकिन दुख भी हुआ अहमद, जो मैंने बच्चों को वहाँ पर देखा, ख़वातीन को जो ऑफेंसेस लगी हुई थी वो जब मैंने देखी तो एक किस्म का, जब मैं रात को अपने घर आती हूँ
तो नींद बड़ी मुश्किल से मुझे आती है जब से मैं ये जेलों की हालात अंदर से देख कर आई हूँ। वैसे तो अगर आप मुझसे पूछे तो चौधरी साहब ने ऐसे इकदाम उठाए जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पिंजरा पिंजरा ही होता है, ख्वाह वो सोने का क्यों ना हो। मैं क्या बेटा, ये शिबली फराज ते फवाद चौधरी नूं जिहड़ियां मिनिस्ट्रियां मिल रही ने ना, ये भी एक साइंस ही है। हाँ जी, इस तरह के काम तो चौधरी लेबोरेटरी में भी काफी हुए हैं, और एक खूबसूरत ओ पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट तो हमारे पास भी मौजूद है। वाकई सही कह राजा साहब, ये ते ओ पॉजिटिव है ना, ते ओदा प्यो पॉजिटिव है। समीना जी, नेल्सन मंडेला तो हमें मुयसर नहीं, जरदारी साहब ने सबसे ज्यादा जेलें काटी हैं। क्या आपने जेल के हवाले से उनसे कभी लेक्चर लिया? ओहो देखिए, उनसे मैं कैसे लेक्चर ले सकती हूँ, एक तो मेरी ओपोनेंट जमात के हैं, लेकिन ये है कि बहैसियत सियासतदान उन्होंने वाकई तकालीफ तो देखी हुई हैं, और बीबी के रूप में भी देखी हैं। वो खुद भी 11 साल जेलों में रहे हैं, और ऐसी जेलों में रहे हैं कि बाइज्जत बरी होना पड़ा उन्हें। तो वो बेगुनाह तो सजाएं उन्होंने काटी हुई हैं, नो डाउट। हम बेशक मेरी ओपोनेंट जमात है, लेकिन जो फैक्ट है वो कहने में मुझे कोई किसी का डर नहीं होता। और शहजादी लगी है कुड़िए, वेखे बट जी हुण समझ लगी मैं साया बन के क्यों नाल नाल रहना। वो जरदारी साहब पिछले दिन जाए नहीं सा मैनू मिलने, सोफे नाल लैके असी दोवें इंज बैठे सन जिवें कुकड़ धुप सेक रहे हैं। समीना जी, हनीफ राजा बाखुदा, हमने आपकी आमद का सुनते ही जाड़े की सर्द और लंबी रातें जाग कर गुजारी हैं। आपके घर रजाई नहीं होगी। बाखुदा, हमने अपने खूने जिगर में उंगलियां डबो डबो कर आपके लिए कुछ लिखा है। पेन भी नहीं है, इतना गरीब बादशाह नहीं देखा होगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। प्लीज मुलाकात फरमाएं। जी साजिंदो, ब्रिंग द हाउस डाउन। वाओ वाओ, व्हाट अ इंग्लिश। यो राजा की आएगी बारात, राजा की आई है बारात, समीना भी है साथ, मगन में नाचूंगी, ओ मगन में नाचूंगी। समीना खबर हयात के आज तेरे साथ, मगन में नाचूंगी, अरे मगन में नाचूंगी। राजा की आई है बारात। राजा जरूरत की सब चीजें हो गई पहुंच से दूर, हो गई पहुंच से दूर। उजरत कम और खर्च ज्यादा, कैसे जिएगा मजदूर, कैसे जिएगा मजदूर। देखे सियासी जो हालात, तो रैलियों के साथ मगन में नाचूंगी, ओ मगन में नाचूंगी। राजा की आई है बारात। रिपोर्ट्स अपनी दिव्य दिखा के चल जाएंगे परदेस, ओ रिपोर्ट्स अपनी दिव्य दिखा के चल जाएंगे परदेस। फिर कहते हैं तब आएंगे, खत्म होंगे जब के, खत्म होंगे जब के। बस पर्दा मुज़ाकरात चलेंगे साथ
साथ साथ मगन में नाचूंगी, हाय मगन में नाचूंगी। राजा की आई है बारात, ज़मीना भी है साथ, मगन में नाचूंगी, ओ मगन में नाचूंगी। राजा की आई है बारात। भाई माशाल्लाह। समीना जी, आपने महसूस किया कि बादशाह सलामत में 2-3 शाही खुसरे फौत हुए हैं। ऐसी परफॉर्मेंस के बाद बादशाह सलामत बी क्लास तो डिजर्व करते हैं। भाई बी क्लास तो तब होगा ना जब सारे करप्शन के केसेस साबित हो जाएंगे। नहीं, इनकी चाल ढाल से ये करप्ट लगे मुझे। कुछ दिन रख सकती हैं आप इनको। ओए बादशाह जी, वो गाने च मेरा नाम क्यों नहीं लिया? वजीराबाद दी FIR मैं रुकाई है। बच्ची बाखुदा अगर जेल में बी क्लास की सहूलियात के साथ साथ अगर हमें नाश्ते में निहारी और पाए, जोहराने में आलू गोश्त और अशाइये में करेले कीमा, हरीसा और रेशमी कबाब मिलते रहे तो बाखुदा हम उम्र कैद काटने के लिए भी तैयार हैं। मैं क्या बड़ा यार जिले लाई जी, एडा लम्मा मेन्यू दसता है, लगता है बादशाह ने भैन दे घर कैद कटनी। बादशाह सलामत की शादी में पूरी बारात भूखी गई थी। अच्छा, सारा खाना तो खुद खा गए। जहाँ पर ना इतनी जो आपने खानों की डिशेस बताई हैं, इतनी सहूलतें बताई हैं, अगर ये मियाँ साहब को यहाँ पाकिस्तान मिल जाती तो वो तो लंदन जाते ही ना, फिर उन्होंने जेल में ही रहना था सारी जिंदगी। एडा खा की तो उसे गए ने इलाज करा। मैं क्या अपना बट जी, इस तो ज्यादा मेन्यू भी दे दो ना मियाँ नू ते प्लेटलेट्स फिर भी घट ही जाने सन। हमारे साथ चौधरी साहब मौजूद हैं और उनके प्लेटलेट्स आ गए। मेरा मतलब है मिनी चौधरी साहब भी आ गए हैं। चौधरी साहब की खटा जा नून लिख दा साथ दे के। फिक्र ना करो, मैं इनको वापस ले जाऊंगी। मैंने आपको लेके जाना है वापस अपनी पार्टी में। ये कौन है? चौधरी साहब की अंगूठी गिर गई है। नहीं तुहाडी आसानियां से दस रहे हैं, असल जी मेरा शनाख्ती कार्ड है। गल सुन, मैं तो जो खटिया सो खटिया, तू की खटिया? एडा मजबूर वजीर आला मैं अपनी जिंदगी च नहीं वेख्या। वो तेरे तो बहुता बाख्तियार ते शोले फिल्म दा ठाकुर सी, वो जिहदियां बाहां भी नहीं सी गईयां, तूने कुट कुट के गब्बर दा गैंग ही खत्म करता। मर भी तू ते हले तक एक FIR नहीं दर्ज करा सकिया। चौधरी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ IG, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਫੈਡਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਪਰ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਚੌਇਸ FIR ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫੈਡਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਡਰਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਦਾ? मैं तो घर ही बैठा होना मेरी जान, वो तो भला हो जरदारी का जो लम्मा सोफा दे गया मैंने। वैसे चौधरी साहब अगर समीना जी आपके धड़े में आ जाती तो आप इनको कौन सी एडवाइजरी देते? हाय 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 बट और समीना साडी पक्की पक्की एडवाइजर है। पक्की पक्की मशहूर का डायलॉग ने तुसी यू टर्न दिता है। तो जेड़ी गल तुसी कर रहे ना धड़े दी, ਇਹਦੇ ਤੇ मैं सिर्फ इन्ना ही कहांगा, मैं तेरे धड़े दी मच्छियां हथ पा के ते फड़ मैनू सजना। जमीना हैगी साडी पक्की पक्की एडवाइजर। हाँ ये उधर होवे या इधर होवे, ये साडे वाल भी हुंदी ना ते मैं इहनू जेल खाना जात दी एडवाइजर ही बनाना सी। क्योंकि साडे तो लंबी जेल कट्टी किन्ने है। नहीं आप तो कभी जेल गए नहीं, आपने कौन सी जेल काटी है? ओए ओए सारे रल ही गए हो मरे, असी जमीर दे कैदी हां, साडी कदी रिहाई नहीं हुई। तुसी देखो दलीप कुमार, जे वीरू, नूरी नत सारियां दी रिहाई हो जाती है, लेकिन साडी कदी रिहाई नहीं जी हुई। हाँ की बड़े सगीर दी सारी फिल्मोग्राफी तुसी बयान कर दी है ते लगे फिर यह भी दस दियो कि मौला भी जट सी ते नूरी नत भी जट सी, ते फिर अगर दोवें जट सी ते दोवें चीज़ां ना ही सरवर भट्टी नूं पता लगियां ना ही नासिर अदीब नूं पता लगियां, ते फिर मेरा ख्याल है बिलाल लशारी नूं भी नहीं पता लगी, ते फिर मैनूं दसो अगर दोवें जट सी ते फिर झगड़ा किस गल दा सी? बट जे गल दा जवाब तेनों मैं दे दियां ते सानू चौधरी किन्ने कहना है? बट जी कदी कदी तो मैंने लगता है तू रेड इंडियन बट है, बल्कि तू इफ एंड बट है। मेरी जान असल गल पता की है जी, नूरी भी जट है ते मौला भी जट है, लेकिन दो में एक पेज ते नहीं सन। ओ
नहीं समझा? नहीं पुत्र जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य भी फाते सी ते सिकंदर आजम भी फाते सी, पर इन्हां दोवां तो ज्यादा नंबर नूरा फाते लै गई। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀ ਤੇ ਜੱਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਉਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਡੀਐਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਲੜੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਚ ਰਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ। चौधरी साहब ये नूरा फातेही गलत नाम है, असल में सही नाम है नूरा फातेही। मैं क्या अपना कराची च रह के झींगा मच्छी नूं तरसण वालिया। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ वही असल ना होता है। आपने तो नत हाउस भी देखा और नतों की सियासत भी देखी है, ये बताएं कि नूरी नत और इन नतों में क्या फर्क है? अहमद देख लें, जो सियासत का अगर नत और मौला जट आप देखेंगे ना तो असल में जो सियासी मौला जट है वो चौधरी बरादरान है। ना कभी वो मुल्क से गए हैं, जो मुश्किल हालात हैं वो पाकिस्तान में उन्होंने देखे हैं, लोगों के लिए हमेशा वो रहनुमा बने हैं। हर पंजाब को आप देख लें, पूरे पाकिस्तान में देख लीजिए, हमेशा उन्होंने अवाम की खिदमत की है। और आप ये भी देखें अहमद के पाकिस्तान की खुशहाली की जंग जो है वो तो असल में चौधरी बरादरान लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अब मौला जट या नूरी नत आप देख लें, अब कौन हुआ इनमें से? तो आपने कभी चौधरी नत साहब के गंडासों को धार लगवाई जाके? अच्छा, और अहमद एक और मजे की बात आपको बताऊं कि नई फिल्म जो मौला जट आई है ना, उसके मुताबिक तो आप मुझे दारो नतनी भी कह सकते हैं, जो वहां भी मशहूर है और सियासत में भी मशहूर है। मुझे तो फिर आप कैफी समझे। राजा साहब जी साहब, पुरानी मौला जट में दारो नतनी के साथ कैफी था और आज की दी लेजेंड मौला जट दारो नतनी के साथ फारस है। एक मिनट जी जी, कुड़ी ने करती हैं साड़ियां बहुत ज्यादा तारीफा। राजा भाई, मोइन भाई और उमर भाई के बाद कराची सुना सुना तो हो ही गया। जी बिल्कुल, उमर शरीफ साहब और मोइन अख्तर साहब के बाद कराची बड़ा सूना हो गया है। और मैं आपको एक बात बताऊं अहमद, आप इस बात को समझेंगे कि जब सीनियर्स मौजूद होते हैं ना, जी जी, तो एक इंस्पिरेशन मिलती रहती है। ठीक है ना, जैसे सूरज निकलता है तो आपको विटामिन डी मिलता है, रोशनी मिलती है, तवानाई मिलती है। इसी तरह जो आपका सीनियर होता है ना, अगर आप नकल नहीं करता कोई किसी की, उसका अपना टैलेंट होता है तो वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उसकी मौजूदगी की वजह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग चले गए तो ये यूनिवर्सिटियां बंद हो गई। समीना जी, कभी इत्तेफाक हुआ कि मोइन अख्तर साहब या उमर शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई हो? जी अहमद, मुझे बड़ी मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि उमर शरीफ नाइट उनकी होती थी कराची में, तो स्पेशली लाहौर से उन्होंने मुझे बुलाया था। जब वो पंजाब असेंबली में मैंने एक फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया था कि जी मर्द 4 शादियां कर सकते हैं, तो आज तक उमर शरीफ साहब का वो जो क्लिप है वो वायरल हुआ है और बहुत अच्छी वो एक दुआ कर रहे हैं कि समीना साहिबा के लिए दुआ करें। तो वो उमर शरीफ साहब का मेरे साथ वो प्रोग्राम एक यादगार प्रोग्राम है। तो मैंने देखा था, बहुत अच्छा जी, था। वो उसके बहुत बाद अच्छा इन्होंने दो कर ली। नहीं हुई नहीं। मैंने हर मर्द ने देखा था, हर मर्द ने देखा था और तरसती हुई निगाह से देखा। सब कॉन्टिनेंट में कोई भी कमेडियन हो, मुनव्वर ज़रीफ साहब को अपना रूहानी उस्ताद जरूर समझता है। हालांकि मुनव्वर ज़रीफ साहब ने आज तक अपनी जिंदगी में कभी टेलीविजन नहीं किया था, इसके बावजूद फिल्म और टेलीविजन दोनों की कॉमेडी बहुत डिफरेंट है, जबकि फिल्म, टेलीविजन और थिएटर तीनों की कॉमेडी का फॉर्मेट डिफरेंट है। ये क्या साइंस है? देखिए, ये एक खुदादाद, एक तख्लीक थी मुनव्वर ज़रीफ साहब। और कुछ लोग होते हैं जिनको उस्ताद की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पॉलिश करने के लिए अपने टैलेंट को ज़रूर किसी को उस्ताद बना लेते हैं। बिल्कुल। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है बाहैसियत मिज़ाह के तालिब इल्म की, मैं ये समझता हूँ कि मुनव्वर ज़रीफ साहब में ये तमाम खूबियाँ मौजूद थीं। आप किसी को भी ले लें, अगर हम अपने मौजूदा दौर के उन लोगों को जिनको हमने देखा और हमने परफॉर्म किया उनको देख के, उसमें मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ साहब सर फहरिस्त हैं। उसके बाद अमानुल्लाह साहब का नाम भी आप शामिल करें, और बहुत सारे लोग हैं। तो इनमें से कोई मुनव्वर ज़रीफ साहब से बचकर निकल ही नहीं सका। उसकी वजह ये देखिए, तीनों मीडियम में लाफ्टर अलग तरीके से लिया जाता है। आसान लफ्ज़ों में ऑडियंस के लिए समझा देता हूँ कि तीनों मीडियम, थिएटर, टीवी और फिल्म में अलग अलग तरीके से हंसाया जाता है, उसकी टाइमिंग्स अलग हैं। जी जी।
मुनव्वर ज़रीफ साहब में ये तीनों खूबियां मौजूद थीं। वो इन बातों को समझते थे। हालांकि ना उन्होंने थिएटर किया शायद, ना उन्होंने टेलीविज़न किया, जैसा कि आपका सवाल है, मगर आप उनके थिएटर पे अगर चलाएं, जो लोग थे, उमर शरीफ साहब वो इंस्पिरेशन थे मुनव्वर ज़रीफ साहब की, और कॉपी करते हुए आए थे, वो खुद एतराफ़ करते हैं। लेकिन वहाँ से लेकर आए थे ना, उनका थिएटर वाला वर्जन अपने अंदर लेकर आए थे, तो कामयाब हुए। मोइन अख्तर साहब उनका टीवी वाला वर्जन अपने अंदर लेकर आए थे, तो कामयाब हुए। क्या बात। और ये तमाम असातिज़ा जो हैं, इनको देख के मैं क्या, ये शहरी नन्ना साहब क्या, जो हमारे बादशाह सलामत हैं, वाजिद साहब, और ये सलमान, जितने लोग बैठे हैं और जो लोग कॉमेडी करते हैं, वो सब इन्हीं को देख के कर रहे हैं। तो ये बड़े ही रेयर किस्म के गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट थे मुनव्वर ज़रीफ साहब, और मैं उनके अज़मत को सलाम करता हूं। ओए अपना बट, ओए मरे कुकड़ तो छुरी फेरन वालिया एडे ओके सवाल करें तो ना पुत्र ना जरा कन्नी कराया कर, क्योंकि मुनव्वर ज़रीफ साहब मेरे भी उस्ताद ने। चौधरी साहब आपका कॉमेडी के साथ क्या ताल्लुक है? कि जेड़ा है ना, मैं हर गल च कहना मिट्टी पाओ, ये असल च मैं मुनव्वर ज़रीफ को सीखिया। अच्छा। मैं ते पेजी जो इंग्लैंड पढ़ते होने सन ना, ते सारे गोरे मैनू जीरा ब्लेड कहते होंदे सन। चौधरी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋ ਮੂੰਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋ ਕੋ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अरे चौधरी साहब, आप बड़ा इश्तियाक था आपसे मिलने का। कौन है हाशिम है? यार भाई तेरा मुंडिया ठीक है? क्या मतलब है चौधरी साहब, हम गंगूबाई हैं। ओ मैं भी कहूँ तो बड़ा स्मार्ट है। चौधरी साहब माने कि फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग हैं, लेकिन मिट्टी पाव इंटरप्राइजेस के ताहयात चेयरमैन तो आप ही है ना। आपकी वफा शारी की कहानी कोई हमसे पूछे। वैसे कुड़िए जे को पूछे ते ना दसी, तेरी मेहरबानी। चौधरी साहब अगर आपके सीने में मुल्क और कौम के कीमती राज हैं, तो हम भी किसी से कम नहीं। हमारी महफिल की एक वीडियो लीक हो जाए तो बड़े बड़े पर्दा नशीदों के नाम आएंगे। नहीं गंगू भाई, मैनू पता है तू एक मुहिब्बे वतन USB है। वैसे भी रियाम खान ने किताब लिख के केड़ा अंडरवर्ल्ड लिटरेचर की बड़ी खिदमत की थी। चौधरी साहब ये चौधराना जहानत आपको मुबारक हो। हमने फैसला किया है, हम सहाफ़ियों के बावसूख जरिया बनने की बजाय हम मुल्क और कौम के वसी तर मुफाद में रात 11 से 1 बजे तक व्लॉग्स किया करेंगे। ओए मैं क्या अपने बच्चे का फीडर पीने वाली है। बस साढ़े ते एक मेहरबानी कर के अपने व्लॉग्स नू ना अगले इलेक्शन तक, बल्कि नहीं अगले NRO तक, बल्कि वो भी नहीं BJP दी अगली हुकूमत आने तक रोक के रख। BJP के दोबारा मुंतखब होने तक? लेकिन हाँ है क्यों? और तेन याद नहीं वो इमरान की कहना होंदा सी अपना कप्तान कि BJP अगर ऐतकी मुंतखब हो गई तो सानू बड़ा फायदा होएगा, तो हो सकता है जो ऐतकी मुंतखब हो गई तो सानू भी कोई फायदा हो जाए। यूं तो आप 2008 में ही पॉलिटिकल लाइमलाइट में थी, लेकिन जब आप असेंबली में लोटे लेके गई तो ऐसे हिट हुई जैसे द लेजेंड ऑफ मौला जट में नूरी नत का कैरेक्टर हिट हुआ। सही कह रहे हैं अहमद। और तब क्या होता था, जब मैं असेंबली में एंटर हो रही होती थी तो मीडिया खड़ा होता था, रेड कारपेट होता था हम पार्लियामेंटेरियंस के लिए, तो वो म्यूजिक लगता था, वो धर्म धर्म के मौला जट की एंट्री नूरी नत के साथ। मैं कहना बट ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ वो जहाँ भी गया लोटा तो मेरे पास आया। वाह वाह वाह, सौंदे नींद की गोली खा के सोने वाले चौधरी साहब। बट जी क्या आप गंगूबाई को बैठने के लिए नहीं कहेंगे? नहीं तो हम लोग क्या बात करें? लगता है आपने अपना तबादला श्रीलंका करवा लेना। नहीं आइए गंगू भाई, बैठिए प्लीज, हैव अ सीट। ओए ला कुर्सी लावे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह।
देखिए गंगूबाई के साथ जो है ये साथ जो बैठे छोटे चौधरी साहब, ये ऐसा लग रहा है लस्सी के गिलास के साथ कफ सिरप रखा हुआ है। कफ सिरप तुसी पी लिया ना तो पूरे 10 साल तानू खंग नहीं लगेगी। एक्सपायर है। मैं क्या अपना की ना तेरा छोटे चौधरी जी जी एडे बड़े बोलना बोल 10 साल अले पुत्र वजारत और कोई 8-9 महीने ही हूँ। समीना जी, आपने असेंबली में मर्दों की ज्यादा शादियों के मुताल्लिक करारदाद पेश की, इसके पीछे कौन सी लॉबी थी? ये भी एक पुरानी, आपने 2008 की बात की है। उसमें असल में किरण वो कोई ऐसी करारदाद नहीं थी, वो एक बहस हो रही थी हमारी ख़वातीन के हक में ही मैंने वो बात की थी। लेकिन वो इस तरीके से स्प्रेड हुई कि बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल हुआ मेरा, और मुझे हर मीडिया पे जाके सफाई देना पड़ी कि मैंने ख़वातीन के लिए वो बात की थी कि मर्द जो है वो 4 शादियां इसलिए कर सकते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान की रेशो है 52% हो चुकी हुई है, औरतें ज़्यादा हैं मर्द कम है। तो बजाय बेरा रवि का शिकार ख़वातीन हो, बजाय वो जहेज़ के लिए बैठी रहें, ओवर एज हो जाती हैं, उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो क्यों ना मर्द 2-2, 3-3 शादियां कर लें। तो ये बातें, हाँ, ये बोझ हम उठाने के लिए तैयार हैं। जब आप ये करारदाद लेकर आई तो इसके फौरन बाद आपके हस्बैंड बाकी 3 ढूंढने निकल गए। आप यकीन करें राज साहब, मीडिया वाले मुझसे कम और हस्बैंड से ज्यादा सवाल करते थे कि आपने कब ये इनिशिएटिव, आंखों में आंसू आ जाते होंगे। बस वो एक बयान ऐसा हो गया कि हस्बैंड के गुर्दे पे कोनी रहती है, खबरदार तुमने नहीं करनी शादी। ये सिर्फ कौम के लिए है। अच्छा समीना जी, आप कहती हैं मर्दों को 1 से ज़्यादा शादियां करनी चाहिए और 4 भी कर लेनी चाहिए जिसकी शरई इजाज़त है, तो हमें भी सिंध कोटे से कोई नॉन कस्टम पेड रिश्ता मिलेगा? देखिए राजा साहब, सिंध के मामलात में अगर मैंने इंटरफेरेंस की ना तो फिर तो मेरी कांपे टांग जाएंगे। ये तो वही बात हो गई, जितना बारिश होता है उतना पानी आता है। हाँ, वही होगी बात। समीना जी, मर्दों की ज्यादा शादियों के लिए आपने आवाज बुलंद करके हमारा दिल जीत लिया है। मांगिए क्या मांगती हैं, इंसाफ के इस्तराज की कसम। नसीरुद्दीन हमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अर्जुमंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से जो मांगेगी मिलेगा। चौधरी साहब वापस दे दें आप जाए पनाह। ओए ना कोई वादा ना करी, मैं अब कहीं और कमिटमेंट कर बैठा हूँ, और मैं जब एक बार कमिटमेंट कर लूँ फिर मैं परवेज लाई की भी नहीं सुनता। हाय वे जदों होली जैलन मेरा ना, जदों होली जैलन मेरा ना, मैं था मर जानिया। हाय वे जदों होली जैलन मेरा ना। ओ भाई, कौन हो, क्या करने आए हो? मैं हूँ सम्राट आचार्य, डांस गुरु। अच्छा, तो ये डांस गुरु क्या करते हैं? मैं मौत के कुएं में खुसरों की अलाइनमेंट करता हूँ और उन्हें इकोनॉमी भी पढ़ाता हूँ। ख्वाजा सिरों की कौन सी इकोनॉमी होती है, क्या पढ़ाते हो? मैं उन्हें सिखाता हूँ कि डांस करते करते तमाशबीन से कैसे नोट निकलवाना है और तातरगर्दन कैसे कलेक्ट करना है। बाबा, आपने कुछ कोरियोग्राफ किया भी है या एवं हवा फायरिंग? मैंने चौधरी साहब के लिए एक आइटम तैयार किया है। ओ जेड़े चौधरी नू ठुकरांदे ने, ओ फिर भी प्यारे लगदे ने। जेड़े चौधरी नू ठुकरांदे ने, ओ फिर भी प्यारे लगदे ने। जेड़े वोट इशक दा पाउंदे ने, जा ओ जेड़े वोट इशक दा पाउंदे ने, ओ फिर भी प्यारे लगदे। ओ फिर भी प्यारे, ओ फिर भी प्यारे, ओ फिर भी प्यारे
क्या बात है, लगता है गोला गंडा नाच रहा है। राजा भाई और समीना जी, थैंक यू वेरी मच आपके कीमती वक्त का। आपने सुपर ओवर में 4 चांद तो लगाए हैं, लेकिन 5वां चांद लगाने के लिए हम दावत दे रहे हैं इज्जत फातिमा को। आपकी भरपूर तालियों में। मेरा स्टेप रह गया जी। है स्टेप केड़ा स्टेप है वाला आपको स्टेप की नहीं चार्जर की जरूरत है। सारे निकल गए सूफी। वेरी गुड।